रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1820 में इंग्लैंड के जाने माने ऑथर सर वॉल्टर स्कॉट की एक नॉवेल आई, इवानहो। इवानहो नॉवेल 1194 के इंग्लैंड में सेट थी। ऐसे तो ये नॉवेल इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर इवानहो के बारे में थी, पर इस नॉवेल के एक कैरेक्टर ने 1820 में अचानक ही एक अजीब सा सैलाब लाया। लॉक्सले इस नॉवेल का वो कैरेक्टर था जो जंगल में रहता था अपनी टीम के साथ, और उसका मेन काम था अमीरों को लूटना और वो पैसे गरीबों में बांटना। कहा जाता है कि ये वो फर्स्ट इंस्टेंस था जब लॉक्सले यानी रॉबिन हुड का मेंशन होता है। काफी रिसर्चर्स लॉक्सले नाम के इंसान की खोज में लग गए, क्योंकि उनके हिसाब से रॉबिन हुड कोई काल्पनिक नहीं, एक जीता जागता इंसान था। 1820 के सर वॉल्टर स्कॉट की इस नॉवेल के बाद रॉबिन हुड कैरेक्टर कई और नॉवेल्स में आया, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में आया, कल्चरल फेस्टिवल्स बने उसके नाम के, और आगे चलकर हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में भी आया। 1988 में तपन सिन्हा नाम के डायरेक्टर ने अनिल चैटर्जी, उत्पल दत्त, नाना पाटेकर और सतीश शाह को लेकर एक फिल्म बनाई, आज का रॉबिन हुड। पर 2010 में आया एक ऐसा रॉबिन हुड जो अमीरों से पैसे तो लेता था पर गरीबों को देता नहीं था। ये था एक नया रॉबिन हुड, रॉबिन हुड पांडे। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसे फिल्म का डायरेक्टर अनुराग कश्यप, उनके भाई अभिनय कश्यप को एक फिल्म बनानी थी जो अनुराग कश्यप की ही फिल्मों की तरह डार्क और रियलिस्टिक हो, और कुछ ऐसे ही उन्होंने लिखी थी उनकी पहली फिल्म दबंग, जो थी एक डार्क, ग्रिटी, रियलिस्टिक फिल्म जिसका कैरेक्टर एक ऐसा पुलिस वाला था जो करप्ट था, लोगों से पैसे लेता था। अपनी मां के मर्डर के बाद उस करप्ट पुलिस वाले में एक बदलाव आता है। अभिनय कश्यप ये फिल्म की कहानी लेकर पहुंचा अरबाज खान के पास, जिसने इस फिल्म को इस शर्त पे प्रोड्यूस करने को राजी हुआ कि इसकी कहानी थोड़ी सी बदली जाए। एंट्री हुई सलमान खान की, जिसने इसकी स्टोरी में आउट एंड आउट मसाला डालकर और इस पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर को चुलबुल पांडे बना दिया। रॉबिन हुड पांडे यानी चुलबुल पांडे हिंदी फिल्मों में एक आइकॉनिक कैरेक्टर इसलिए बना क्योंकि शायद ये पहला कैरेक्टर था जो नेगेटिव था पर एक्सेप्ट करता था कि वो नेगेटिव है और खुद पर हंसता था। इससे पहले कई सारे पॉजिटिव या नेगेटिव हीरोज ऐसे थे जो शायद खुद पर हंसने से कतराते थे। दबंग नाम की इस फिल्म में पूरे टाइम चुलबुल पांडे दो तरह के पंचेस मारते हैं। एक उनके डायलॉग से, जैसे कि हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है, कमीनी से याद आया तिवारी जी भाभी जी कैसी है। और दूसरा पंच आता है स्क्रीन पर जब चुलबुल पांडे खुद अपने हाथों से विलन को पंच मारते थे। पंच एक मारते हैं, गुंडा 5 बार हवा में गोल घूम कर गिरता था। मैट्रिक्स के नियो की तरह बुलेट्स को डॉज करता है। और हाँ, वो एपिक सीन तो है ही जब गुस्से में आने से चुलबुल पांडे का शर्ट अपने आप फटता है और 6 क्या 12 पैक्स एब्स और बड़े बड़े मसल्स दिखाई देते हैं। पर चुलबुल पांडे कैरेक्टर का सबसे बड़ा योगदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को है, वो है दिस कैरेक्टर ब्रॉट बैक व्यूअर्स टू सिंगल स्क्रीन। ये फिल्म बाय डिफॉल्ट एक सिंगल स्क्रीन फिल्म थी जहां हर बार हीरो की एंट्री पर सीटियां बजती है, हीरोइन के आने पर हूटिंग होती है, आइटम नंबर पे सारा ऑडियंस स्टेज पर डांस करता है और विलन के साथ फाइट सीन में तालियां बजती है। चुलबुल पांडे के ये कैरेक्टर ने मल्टीप्लेक्स जाने वाली ऑडियंस को सिंगल स्क्रीन में लेकर आया, और अगर नहीं भी लाया तो मल्टीप्लेक्स में ही सिंगल स्क्रीन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके गया। इस फिल्म ने पहले ही वीक में 51 करोड़ कमाए, जिसमें से 18 करोड़ तो सिंगल स्क्रीन थिएटर का ही कंट्रीब्यूशन था। 1820 में पहली बार रॉबिन हुड का जिक्र हुआ। पॉपुलर कल्चर में, लिटरेचर में या इवन फिल्मों में रॉबिन हुड की कहानी में एंड में रॉबिन हुड मर जाता है। अगर यही ट्रेंड को कंटिन्यू रखे तो हिंदी फिल्म के रॉबिन हुड पांडे को भी कहानी के एंड में मर जाना चाहिए।
पर नोइंग चुलबुल पांडे, जब भी कोई चुलबुल पांडे को मारने के लिए आता होगा, चुलबुल पांडे उसमें इतने छेद करता होगा कि वो कंफ्यूज हो जाता होगा कि सांस कहां से ले और Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।